वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम डीमन स्लेयर के सबसे पावरफुल बीइंग योरोची को सकुना के साथ बिठाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर इन दोनों की कभी बैटल होती है तो कौन विन करेगा, लड़ाई में कौन जीतेगा। उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर की पावर और एबिलिटीज़ क्या है। तो शुरुआत करते हैं सकुना के पावर और एबिलिटीज़ के साथ। वैसे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़ ही बताने वाला हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। सकुना को किंग ऑफ कर्स भी कहा जाता है। ये जुजुत्सु काइसेन की सबसे ज़्यादा ताकतवर कर्स्ड एनर्जी है। किसी टाइम सकुना के 4 हाथ और 2 सर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ सोर्सर्स ने सकुना को डिफ़ीट किया, लेकिन फिर भी सकुना की बहुत सारी अंगुलियाँ, चारों हाथों की अंगुलियाँ बच गई थी, तो उन अंगुलियों को छुपा दिया गया। लेकिन सकुना फिर भी मरा नहीं क्योंकि वो इन अंगुलियों की एनर्जी के रूप में अभी भी जिंदा है और वो यूजी तादोरी के अंदर है जुजुत्सु काइसेन एनिमे में। सकुना अकेला ही काफ़ी है फर्स्ट ग्रेड कर्स्ड एनर्जी को डिफीट करने के लिए, और वो भी बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी को सकुना अकेला ही डिफीट कर सकता है। सकुना की स्पीड स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ सकुना तब तक इमोर्टल है जब तक इसे किसी डिवाइन वेपन से हार्म नहीं किया जाता। इसे बिना किसी डिवाइन वेपन के डिफीट करना नामुमकिन है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस एक ही है, वो है डिवाइन अटैक, क्योंकि इसे केवल डिवाइन अटैक से ही मारा जा सकता है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर के सबसे पावरफुल बीइंग योरोची के बारे में। योरोची डीमन स्लेयर यूनिवर्स का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है और इसी ने सन ब्रीथिंग और सारी ब्रीथिंग का ईजाद किया था। सारी ब्रीथिंग से मेरा मतलब है ब्रीथिंग स्टाइल का ईजाद इसी ने किया था। ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जब ये मुज़ान कुबुत्सुजी के साथ बैठा था तो इसने मुज़ान कुबुत्सुजी को भागने पर मजबूर कर दिया था, और वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। साथ ही साथ ये जब 85 साल का तब इसने अपर मून वन को किसुबो को बिना किसी डिफ़िकल्टी के पछाड़ दिया था, लेकिन बाद में इसके कारण डेथ हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अकेले 6 अपर मून और मुज़ान कुबुत्सुजी को हरा सकता है। इसकी स्पेशल पावर है वो है इसकी सन ब्रीथिंग। इसकी सन ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि मुज़ान कुबुत्सुजी जो सारे अटैक्स को हील कर सकता है, वो इसकी सन ब्रीथिंग अटैक को हील नहीं कर पाया था, और उसके निशान अभी भी उसके शरीर पर है। पूरे के पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो योरोची को टक्कर दे सके। तो ये तो बात कर ली हमने इन दोनों कैरेक्टर के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि अगर इन दोनों की कभी लड़ाई होती है तो कौन विन करेगा। तो पहली बात, सकुना को बिना किसी डिवाइन अटैक के नहीं मारा जा सकता, और योरोची के पास कोई भी डिवाइन अटैक नहीं है। लेकिन सकुना योरोची को डिफीट कर सकता है क्योंकि योरोची है तो एक आम इंसान ही, उसे भी नॉर्मल इंसानों की तरह हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए सकुना अपने अटैक से उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर हम योरोची को डिवाइन स्वॉर्ड दे भी दें तब भी योरोची के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। सकुना के पास उसका डोमेन भी है मेलेवोलेंट श्राइन, जिसको ऑन करने के बाद तो सकुना और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो यहाँ पर योरोची के बहुत कम चांस है जीतने के और सकुना के बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो था मेरा ओपिनियन, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में, आखिर कौन जीतेगा इन दोनों के लड़ाई में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।